अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बेटा? खैरियत से हैं? चलो बेटा, आवाज, वॉइस और स्क्रीन शेयर सब परफेक्ट नजर आ रहा है? बोलो भाई, एवरीथिंग इज गुड? चलें बेटा, हमने पिछली 2 क्लासेस में जो हमारा मेजर एक टॉपिक चल रहा था, मेरी तरफ देखें, वो टॉपिक डिस्पोजल से रिलेटेड था। ठीक है? अच्छा, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, और आप लोगों को मैंने वीडियो सेंड भी की थी। मैंने 3 to 4-5 मिनट्स की एक यूट्यूब की वीडियो भेजी थी, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की लॉजिक। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो भेजी थी जो आपके कोर्स का हिस्सा है। वो मैंने जानबूझ के यहाँ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा है, वो आपके कोर्स का पार्ट है, सुने। वो मैंने जानबूझ के यहाँ डिस्कस नहीं किया था। लॉजिक ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी हुई है, प्लीज उसे जरूर देख लीजिएगा। उसे जरूर देखिएगा, बहुत काम की चीज है, बहुत गुर की बात है वो। ठीक है? सबसे कह रहा हूं मैं, प्लीज। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एसेट का मतलब पुराना एसेट दे के नया ले लेना, पुराना दे के नया ले लेना, पुराना दे के नया एसेट ले लेना, पुराना एसेट दे के नया एसेट ले लेना, पुराना एसेट दे के नया एसेट ले लेना। सही है? ये इससे पहले हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हाँ, हमने डिस्पोजल का चैप्टर पढ़ा हुआ है। जिस प्यारे बच्चे को डिस्पोजल आता है वो ये आराम से समझ जाएगा। जिसको भी डिस्पोजल का टॉपिक आता है वो आराम से सुकून से समझ सकता है ये टॉपिक। सही है? आइए, मैं एक अपना सवाल बना के देता हूँ, फिर आप लोगों से एक और सवाल करवाऊंगा। चलो, यहाँ देखें भाई, आपके पास एक अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में ये देखें, मशीन कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000। यानी ईयर के स्टार्टिंग में जो टोटल मशीन्स पड़ी थी उनकी कॉस्ट थी 1,00,000। ईयर के स्टार्टिंग में जो टोटल मशीन्स पड़ी थी उनकी कॉस्ट कितनी थी? 1,00,000। इधर देखें आप। और ईयर के स्टार्टिंग पे आपके पास ये एक और अकाउंट है जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसका बैलेंस है 40,000। यानी जितनी भी मशीन्स पड़ी थी उनकी आज तक की डेप्रिसिएशन, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन 40 थी। आई रिपीट बेटा, हमारे पास एक अकाउंटिंग पीरियड है, उसके बिगिनिंग में मशीन कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस, प्लीज जागे एनर्जी। हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में मशीन कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1,00,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 40,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है? 40,000। ओके। अब ड्यूरिंग द ईयर, अब इसी देखो, हमारे पास ये बहुत सारी मशीन है। भाई मैं अपना लेक्चर दे रहा हूँ, पेज नंबर की जरूरत नहीं, अपना लेक्चर दे रहा हूँ, सुनो बेटा। ये हमारे पास बहुत सारी मशीनरीज हैं। 1,00,000 की जो मशीन है समझ लो उसमें 4, 5, 6, 8 मशीन है।
उसमें से एक मशीन जो बहुत सालों पहले ली थी, मैं पुरानी मशीन की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन ऐसी भी थी, इधर देखो, जिसकी ओल्ड की, ये देखो ओल्ड की बात कर रहा हूँ, एक ओल्ड मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी, यहाँ देखें 10,000, और वो आज तक डेप्रिशिएट हो चुकी थी 4,000 से। ये देखो ओल्ड मशीन की बात बता रहा हूं। तो बताओ आज उसकी बिकने वाले दिन एमबीवी कितनी होगी? 6,000। ओके, एक ओल्ड मशीन थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10, आज तक की डेप्रिसिएशन थी 4 और एनबीवी 6 थी। ये ओल्ड मशीन इन्हीं बैलेंसेस में शामिल है, ये ओल्ड मशीन इन्हीं बैलेंसेस में शामिल है, ये ओल्ड मशीन इन्हीं बैलेंसेस में शामिल है, इन्हीं बैलेंसेस में शामिल है, ये ओल्ड मशीन इन्हीं बैलेंसेस में शामिल है। अब बात सुने, इधर देखें, हम ड्यूरिंग द ईयर एक शोरूम गए, हम ड्यूरिंग द ईयर एक शोरूम गए, वहां हमें एक नई मशीन, न्यू मशीन पसंद आ गई। हमने पूछा कितने की है, तो उसने बोला नई मशीन 15 की है। हमने बोला, हम ड्यूरिंग द ईयर एक शोरूम गए, तो वहां हमें एक न्यू मशीन पसंद आ गई। मैंने कहा यार ये कितने की है, तो उसने बोला ये 15,000 की, ये 15,000 की है। ओके, अब सुनो, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे आपकी ये नई मशीन पसंद है, मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कीमत जरा स्पेशल स्टाइल में दूंगा। नई मशीन तो मुझे पसंद है, मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कीमत नए स्टाइल में दूंगा। उसने कहा कैसे दोगे? मैंने कहा मैं आपको अपनी कुछ पुरानी मशीन दूंगा और कुछ पैसे दे दूंगा, कुछ पुरानी मशीन दे दूंगा और कुछ क्या दे दूंगा? पैसे दे दूंगा। सुनना, तो उसने कहा ठीक है अपनी पुरानी मशीन ले आओ। तो देखो बेटा, मैं ये वाली मशीन लेके गया, ये वाली पुरानी मशीन उसके पास लेके गया, ये वाली पुरानी मशीन उसके पास लेके गया। उसने इस मशीन को देखा, तो उसने कहा ठीक है, आप इस एक्सचेंज की डील में अपनी पुरानी मशीन मुझे 5,000 की बेच दे। यानी इस एक्सचेंज की डील में ये पुरानी मशीन कितने की बिकी है? 5,000 की। इसको बोलते हैं ट्रेड इन वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रेड इन वैल्यू। बेटा, एक्सचेंज की डील में हमारी पुरानी मशीन जितने की बिकेगी उसे बोलते हैं ट्रेड इन वैल्यू। मेरी तरफ देखें, बताओ हमारी पुरानी एसेट की, पुरानी मशीन की बिकने वाले दिन एनबीवी थी 6,000। हमारी पुरानी मशीन की बिकने वाले दिन एनबीवी 6,000 थी और बिकी कितने में? 5,000 में। तो लॉस ऑन डिस्पोजल कितना हुआ? लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ 1,000 का। लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 1,000 का। लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का हुआ है? 1,000 रुपए का हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल 1,000 रुपए का हुआ है। अब एक मिनट रुकें, बताओ उसकी नई मशीन कितने की है? उसकी दुकान में नई मशीन 15 की थी, और उसने इस एक्सचेंज की डील में हमारी पुरानी मशीन कितने मिली? 5 में। ट्रेड इन वैल्यू कितनी हुई? 5। एक मिनट इधर बता रहा हूं। तो बताओ हमें जेब से कैश कितना देना पड़ा होगा? कैश हमें ऊपर कितना देना पड़ा होगा बताओ? 10,000। बहुत सुकून से, बहुत प्यार से सोचो, उसकी न्यू मशीन 15 की है, उसकी न्यू मशीन 15 की है, और एक्सचेंज की डील में उसने हमारी पुरानी मशीन 5 में ली है। तो अब हमने उसको 5 की मशीन दे दी और बाकी 10,000 रुपए कैश भी तो देना पड़ेगा ना? हाँ, पक्का, सही। अभी तक सिर्फ इतनी बातें बताई है, चुप हूं। इतनी बातें बता के चुप हूं, आप देख लें, इतनी बातें बता के चुप हो गया। आप देख लो, एक नजर सोच लो। चलो, अब मैं एक बड़ा तारीखी, बड़ा हिस्टोरिकल डायलॉग बोलने जा रहा हूं, आप सुने। एक तारीखी जुमला बोलने जा रहा हूं, अल्लाह करे बात दिल में उतरे, बात दिल में उतरे। सुने, एक्सचेंज का मतलब ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदा जाना। एसेट एक्सचेंज का मतलब यही है। एक्सचेंज का मतलब है ओल्ड एसेट का बिक जाना, नए एसेट का खरीदे जाना। ओल्ड एसेट का बिक जाना, नए एसेट का खरीदे जाना। ओल्ड एसेट का बिक जाना, नए एसेट का खरीदे जाना। पक्का? तो जब एक्सचेंज का मतलब ओल्ड एसेट का बिक जाना, तो डिस्पोजल वाली अकाउंटिंग होगी। एक्सचेंज का मतलब ओल्ड 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 एसेट का बिक जाना, तो डिस्पोजल की अकाउंटिंग होगी। तो मेरे प्यारे 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 मीठे मीठे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, मैंने एक डिस्पोजल का अकाउंट बनाया तुम्हारी खिदमत में। एक अदद मैंने डिस्पोजल का अकाउंट बनाया, क्योंकि एक्सचेंज का मतलब ओल्ड एसेट का बिक जाना, बिकने को डिस्पोजल भी बोलते हैं। बिकने को क्या बोलते हैं? डिस्पोजल भी बोलते हैं। अब सुनो यार, डिस्पोजल के लिए तुम्हें याद है, डिस्पोजल के लिए तुम्हें याद है, यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग पढ़ाई थी ना बेटा? 2 दिन से तो पढ़ रहे हैं। तो अब जरा डायलॉग सुनो, पुरानी बातें। जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को मशीन कॉस्ट से बाहर निकालते हैं। तो बताओ, ये एसेट बिका है ना, ये बिका है ना, ये देखो ये बिका है ना, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट को यहाँ से बाहर, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट को यहाँ से बाहर, और याद है यहाँ से निकाल के सीधा लेके जाते थे डिस्पोजल अकाउंट में। यहां से निकाल के सीधा लेके जाते थे डिस्पोजल अकाउंट में, अगर तुम्हें याद हो। यहां से निकलती थी मशीन कॉस्ट से, निकलती थी ओल्ड एसेट की कॉस्ट, ओल्ड एसेट की कॉस्ट मशीन कॉस्ट से निकलती थी, और डिस्पोजल के अकाउंट में ठक ट्रांसफर। सही है। अब नंबर 2, जब भी हम किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते थे, तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन,
यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से निकालते थे। याद है बेटा, कॉस्ट अकाउंट से कॉस्ट निकलती थी, कॉस्ट अकाउंट से कॉस्ट निकलती थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ से, इधर देखो, यहाँ से 4000 बाहर निकालूं, ये 4000, ये 4000 नजर आ रहा है, ये 4000 यहाँ से निकाल के, और ये भी सीधा 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 इधर 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 ट्रांसफर हो जाता था। याद है, ये दो काम सही है, ये दो काम तुम्हारे सामने कर दिए, ये दो काम तुम्हारे सामने कर दिए। हाँ भाई देखो, मैं फिर बोलता हूँ, एक्सचेंज का मतलब ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदने जाना, ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदे जाना, ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदे जाना। तो जब ओल्ड एसेट बिका है, तो बिकने वाली अकाउंटिंग होगी, बिकने वाली अकाउंटिंग को डिस्पोजल की अकाउंटिंग बोलते हैं, बिकने वाली अकाउंटिंग को डिस्पोजल की अकाउंटिंग बोलते हैं, डिस्पोजल की अकाउंटिंग को मेरी और आपकी जबान में यादें मिटाना या नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग भी कहते हैं। याद आया? तो बेटा मैंने देखो इसका नामो निशान मिटाया। अब इस क्लास के क्रूशियल मिनट शुरू हो गए। अब आपने देखना होगा, मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज समझाऊंगा। यार इधर इधर प्लीज, आज से पहले इधर, आज से पहले जब एसिड बिकता था तो पैसे आते थे, आज से पहले जब तुम एसिड बेचते थे तो पैसे आते थे। और याद करो, इस बार एसिड बिका है 5 में और तुम यहां लिखते थे कैश। याद है, तुम यहां लिखते थे 5000 का कैश, भूल गए? भाई आज से पहले एसिड बिकता था तो पैसे आते थे, एसिड बिकता था तो पैसे आते थे, तो जितने का बिकता था वो तुम डिस्पोजल अकाउंट में लिखते थे वो अमाउंट, और कैश के अकाउंट से कनेक्शन जोड़ देते थे, कैश के अकाउंट से कनेक्शन जोड़ देते थे। क्योंकि क्योंकि आज से पहले जब एसिड बिकता था तो नोटें आती थी तो यहाँ कैश लिखते थे। लेकिन अल्लाह के बंदो, जरा इस फिल्म को, जो अभी फिल्म तुम्हें सुनाई है, उस फिल्म को सोचो। आज तुमने ओल्ड एसिड बेचा है तो बदले में पैसे नहीं, बल्कि बदले में एक और एसिड आया है। ओल्ड एसिड बेचा, इधर देखो, ओल्ड एसिड बेचा है तो बदले में पैसे नहीं बल्कि एक और एसिड आया है। तो यहाँ इस 5000 का अकाउंट, 5000 का रिश्ता, 5000 का रिश्ता कैश के अकाउंट से मत जोड़ना, बल्कि मशीन के अकाउंट से जोड़ देना। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ लिख देना 5000, इधर लिख देना ट्रेड इन वैल्यू, इधर लिख देना ट्रेड इन वैल्यू, 1 मिनट, और यहां भी लिख देना ट्रेड इन वैल्यू। नहीं समझे भाई? आज से पहले तुम मशीन बेचते थे तो बदले में पैसे आते थे, तो तुम इस 5000 का ताल्लुक कैश से जोड़ते थे। आज तुमने मशीन बेची है तो बदले में मशीन ही तो आई है, तो मशीन के अकाउंट, मशीन कॉस्ट अकाउंट से इसका ताल्लुक जोड़ दो। यानी एक तरफ डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और वहां मशीन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। बेटा इस बार पैसे नहीं आए ना, ओल्ड एसेट बेच के पैसे नहीं आए, बल्कि ओल्ड एसेट बेच के नया एसेट आया है। ओल्ड एसेट बेच के मेरे प्यारे 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 बच्चों नया एसेट आया है। हाँ, तो अब तुमने इस 5000 का कनेक्शन कैश से नहीं बल्कि मशीन के अकाउंट से जोड़ना है। हाँ, बच्चे ने कहा डिस्पोजल के अकाउंट में गुलाम हाजिर है, गुलाम हाजिर है, लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया। बताओ बताओ, डिस्पोजल अकाउंट में बैलेंसिंग नंबर कहाँ आ रहा है? डिस्पोजल के अकाउंट में बैलेंसिंग नंबर कहाँ आ रहा है? देख लो, ये रहा लॉस ऑन डिस्पोजल। याद है सिखाया था, कितना आया? 1000 रुपए का। तो तुम मैनुअली निकाल रहे थे तो भी 1000 का लॉस आ रहा था, और वैसे भी 1000 का लॉस आ गया, वैसे भी 1000 का लॉस आ गया, वैसे भी 1000 का लॉस आ गया। लो भाई, ये डिस्पोजल का अकाउंट तो तैयार हो गया है, ये डिस्पोजल का अकाउंट तो तैयार हो गया है, डिस्पोजल अकाउंट तैयार हो गया है, डिस्पोजल अकाउंट तैयार हो चुका है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट तैयार हो गया है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, रुक जाओ। डिस्पोजल अकाउंट तैयार हो गया है आपके सामने, डिस्पोजल अकाउंट तैयार हो चुका है। हाँ, अब बच्चे ने कहा, आपने एक बात बोली है सर, मैंने कहा डिस्पोजल का मतलब ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदा जाना, ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदे जाना। अब आप मुझे बताओ, मैं स्क्रीन को जरा से हिला रहा हूँ, बताओ जो नया एसेट लिया है, मुझे चैट बॉक्स में जवाब चाहिए, चैट बॉक्स में जवाब देना। नया एसेट कितने का लिया है? नया एसेट कितने का लिया है जरा बताना, नया एसेट कितने का लिया है बताना भाई, चैट बॉक्स। नया एसेट कितने का खरीदा है बताओ। दो बड़े जबरदस्त आंसर आ रहे हैं। ओह या अल्लाह, एक तो बहुत ही जबरदस्त आंसर आया है, झटका दिया है मुझे। मेरी बात सुने, 1 मिनट।
कुछ लोग बोल रहे हैं 10,000, कुछ बोल रहे हैं 15, कुछ बोल रहे हैं 10, कुछ बोल रहे हैं 15। जो लोग 10,000 बोल रहे हैं मैं उनको एक किस्सा सुना दूं। जो लोग कह रहे हैं नया एसेट 10,000 का लिया, उनकी खिदमत में एक किस्सा है। एक किस्सा सुनो, किस्सा सुनो। लेट अस से आप लोग मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आए। सामने देखें, आप लोग मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आए और एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको बोला फीस 10,000 है। एडमिन ने आपको बोला कि फीस कितनी है, 10,000। इधर देखो, तो आपने कहा यार मेरे जेब में पैसे तो है नहीं, अभी सिर्फ 3,000 रुपए कैश पड़ा है और बाकी 7,000 की चॉकलेट्स पड़ी हैं। एक मिनट, आप एडमिशन लेने आए मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट में, तो एडमिन ने आपको बोला फीस है 10,000। तो आपने बोला कि यार मेरे पास अभी 10,000 रुपए कैश नहीं है, 3,000 रुपए कैश पड़ा है और बाकी चॉकलेट्स पड़ी हैं 7,000 की। तो एडमिन ने बोला सही है, 3,000 रुपए कैश दे दो और 7,000 रुपए की चॉकलेट्स दे दो, टीचर्स को बहुत पसंद है। तो आपने 3,000 रुपए कैश दिया, 7,000 की चॉकलेट्स दी और आपका एडमिशन हो गया। अब आप घर गए, पेरेंट्स ने पूछा बताओ कितने में एडमिशन लिया, कितने में? क्या 3,000 बोलोगे? बेवकूफो, आप 10,000 ही बोलोगे। आपने कीमत तो 10 ही दी है ना, अदा करने का तरीका डिफरेंट है। 7,000 की चॉकलेट्स दी है, 3,000 रुपए का रोकड़ा कैश दिया है। 7,000 रुपए की चॉकलेट और 3,000 रुपए कैश, आपने 10,000 रुपए में ही एडमिशन लिया है, कीमत तो 10,000 रुपए ही दी है ना भाई। तो इस बार ये नई मशीन तो 15 की ही है, ये न्यू मशीन 15 की है, बस कीमत अदा करने का स्टाइल डिफरेंट है। बस कीमत अदा करने का स्टाइल डिफरेंट है। 10,000 रुपए का नकद दिया है और 5,000 रुपए की पुरानी मशीन भी तो दी है, तो नया एसेट हमने 15 का ही लिया है। मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, नया एसेट 15 का ही लिया है। सोचो तो सही यार, कैसे भोले हो तुम लोग, तो भोले हो यार, तुम लोगों को तो बंदा लूट ले यार। हाँ जी, पक्का। अब बताओ, जब तुम कभी भी कोई नया एसेट खरीदते हो तो मशीन कॉस्ट अकाउंट डेबिट होता है ना, जितने का, मेरी तरफ तो देखें, जितने का नया एसेट खरीदते हो तो मशीन कॉस्ट अकाउंट को डेबिट करते हो ना। मशीन आई ना तो अपडेट करोगे ना। तो आपने अभी हम सब ने मिलके एक्सेप्ट कर लिया, हम सब ने मिलके एग्री कर लिया कि नया 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 एसेट 15 का है, तो मशीन कॉस्ट अकाउंट 15 से डेबिट होना चाहिए। मशीन कॉस्ट अकाउंट 15 से डेबिट होना चाहिए। चलो मिलके जाते हैं, मिलके देखते हैं, मिलके देखते हैं। इधर देखो, मशीन का अकाउंट ऑलरेडी 5 से डेबिट हुआ है। मशीन का अकाउंट ऑलरेडी, आंखें खोलो, आंखें और कान खोलो, मशीन का अकाउंट ऑलरेडी 5 से डेबिट हुआ है। तो बस अब इधर देखो, यहां लिख दो 10,000 रुपए और लिख दो, और यहां लिख दो कैश, यानी 10,000 का कनेक्शन कैश से जोड़ दो। तो जैसे ही तुम यहां 10 लिखोगे ना, जरा सोचो, अब मशीन अकाउंट टोटल 15 से ही डेबिट हुआ है। 10 और 5 देखो, लाल मार्कर और ब्लू मार्कर, ये देखें, 10 और 5 15 से ही डेबिट हुआ है। बस 5,000 का कनेक्शन डिस्पोजल से जोड़ा है और बाकी 10,000 रुपए कैश की फॉर्म में दिए, तो वो 10,000 के आगे कैश लिख दिया है। लेकिन हाँ, ये याद रखना, ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, मशीन का अकाउंट टोटल 15 से ही डेबिट हुआ है। मशीन का अकाउंट टोटल 15 से ही डेबिट हुआ, और यकीन करें नई मशीन 15 की तो ली थी, तो जितने की नई मशीन ली उतने से मशीन का अकाउंट डेबिट कर दिया। नहीं समझे? जितने की नई मशीन ली उतने से मशीन का अकाउंट डेबिट कर दिया। यार क्या लोग हो यार तुम लोग, क्या लोग हो तुम लोग। 15 की ली, 15 से डेबिट हो गया। हाँ, अब चलो क्लोजिंग बैलेंस निकालो, क्लोजिंग बैलेंस निकालो। चलो, मशीन कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 1,00,000 प्लस 15 माइनस 10, ये आ गया, ये आ गया भाई। अब बच्चे ने बोला डिस्पोजल अकाउंट भी कंप्लीट है। देखो देखो, अब जरा थोड़ी देर देखो, इधर देखो, बच्चे ने कहा उस्ताद डिस्पोजल अकाउंट भी कंप्लीट है। हाँ, मशीन कॉस्ट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। हाँ, बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एक चीज रह गई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में याद है, यहाँ एक चीज आती थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ एक चीज आती थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, याद है बेटा? कल की क्लास पूरी इस पे दी है यार, प्लीज इनकार मत करना, कल की क्लास पूरी इस पे दी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए एक चाहिए होता है मेथड और एक पॉलिसी, एक मेथड एक पॉलिसी, एक मेथड एक पॉलिसी, एक मेथड और एक पॉलिसी। इधर तो देखो, एक चाहिए होता है मेथड और एक चाहिए होता है पॉलिसी। इधर देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट ईयरली बेसिस, बस ये लिखा हुआ है। अब तुम लोग जहां भी बैठे हुए हो ना, कल की क्लास आपको लेनी चाहिए थी। जो लोग मिस कर रहे हैं, मैं रो रो के उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको हिदायत दे। जो लोग क्लासेस मिस कर रहे हैं वो बहुत बड़े मुजरिम है यार, वाकई मुजरिम है। अब तो बड़े मल्टीप्लाई बाय 10 मुजरिम है, क्योंकि अब दुनिया के हालात खराब हो गए। अब हर आदमी जहां पे था वहां से गरीब हो चुका है, जो बंदा भी जहां था वहां से नीचे आ चुका है। तो अब तो मेहनत ज्यादा करनी होगी।
चलो बेटा आप लोग जहां भी बैठे हो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल के दो। 20% ऑन कॉस्ट ईयरली बेसिस, 20% ऑन कॉस्ट ईयरली बेसिस, 20% ऑन कॉस्ट ईयरली बेसिस। चलो जहां बैठे हो वहां से बताओ। सही है, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर, आंसर दें, आंसर दें। बिल्कुल सही है। कल सिखाया था, कल सिखाया था कि जब भी ईयरली बेसिस हो तो क्लोजिंग बैलेंस, मशीन कॉस्ट के क्लोजिंग बैलेंस को ठक डेप्रिशिएट कर देना, मशीन कॉस्ट के क्लोजिंग बैलेंस को डेप्रिशिएट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये आ गया 21,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की डबल एंट्री बनाओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की डबल एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये देखो अकाउंट, देखो अकाउंट, देखो यहाँ आ गया 21। चलो चलो चलो, क्लोजिंग निकालो, क्लोजिंग निकालो। 40 प्लस 21 61, 40,000 प्लस 21 61 माइनस 4 57। ये क्लोजिंग आ गया। ये लो, ये तुम्हारे तीनों अकाउंट कंप्लीट हो गए। ये लो, तुम्हारे तीनों अकाउंट कंप्लीट हो गए, तुम्हारे तीनों अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब मैं एक दो इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों से पूछता हूँ, कल पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं इस साल का पीएनएल बनाता हूं, अगर मैं इस साल का पीएनएल बनाता हूं, पीएनएल, तो इनकम स्टेटमेंट में इस साल क्या क्या जाएगा? इस साल का पीएनएल यानी इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं तो क्या क्या जाएगा? चैट बॉक्स में लिखो, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा, सब बताओ। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा? दो आंसर सही आ गए हैं, दो बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी भी दें, बाकी भी दें, बाकी भी दें, अल्लाह के लिए पढ़ो। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा बोलो। बिल्कुल सही है बेटा। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है तो सबसे पहले फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, वो है 21,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 21 जाएगा। और इस साल एक लॉस ऑन डिस्पोजल भी हुआ है, ये रहा, ये रहा। इस साल आपका एक नुकसान हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल, वो भी आपका एक्सपेंस है, 1,000 रुपए का। तो टोटल इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 22,000। टोटल इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 22,000। पक्का? बेटा कल की क्लास में अल्लाह ताला जानता है एक चीज और सिखाई है, एक चीज और सिखाई है। बताओ, अगर ईयर एंड पर एसओएफपी बनाते हैं तो ईयर एंड पर नेट बुक वैल्यू जाती है ना, ईयर एंड पर एसओएफपी में एनबीवी जाती है, वो कितनी जाएगी? बताओ, अगर मैं ईयर एंड पर एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो क्या क्या जाएगा? ईयर एंड की एसओएफपी में क्या क्या जाएगा बताओ। गलत, गलत। बेटा एसओएफपी हमेशा एजेड बनती है और उसमें कल से कहा था, फिर सीख लो। एक तो मशीन कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस ये जाएगा 1,05,000, और ये रही तुम्हारी ईयर एंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देखो ये दो। तो कॉस्ट 1,05,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 57 है। कॉस्ट 1,05,000 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 57 है, तो इन दोनों का डिफरेंस जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा कितनी बार बोला है, बैलेंस शीट एज एड बनती है, ईयर एंड की चीजें जाती हैं, ईयर एंड की एज एड चीजें, ये देखो। तो अगर आप एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाओगे ना, ये देखो, अगर आप एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाते हो ईयर एंड एज एट, इधर देखो, तो आपकी मशीन कॉस्ट कितनी जाएगी? मशीन कॉस्ट जाएगी ईयर एंड पे कितनी है बेटा बताओ? 1,05,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगी 57,000। तो ये हो जाएगा 48 एनबीवी। चलो भाई, ये पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व कर दिया है, ये पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व कर दिया है। हाँ भाई, पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व कर दिया है। हाँ, देख लो, मैं चुप हूं अभी, थोड़ी देर तक देखते रहो, थोड़ी देर तक देखते रहें।
हाँ भाई, अब बेटा अगर मैं थोड़ा सा पुराने पास में जा रहा हूँ, सुनो, मैंने 2 क्लासेस पहले आपको डिस्पोजल की एंट्री बनाना भी सिखाई थी, बहुत बार बनाई थी। डिस्पोजल की एंट्री याद है? तो इसी तरह अब यहाँ एक्सचेंज की भी एक डबल एंट्री होती है, आपको एज ए स्टूडेंट आनी चाहिए। वैसे बहुत कम चांसेस हैं एग्जाम में आए, लेकिन एक्सचेंज की भी एक डबल एंट्री होती है। एक्सचेंज इज ऑल्सो लाइक अ डिस्पोजल। सोचो ना, एक्सचेंज का मतलब ओल्ड एसेट का बिक जाना, नया एसेट का खरीदा जाना, ओल्ड एसेट का बिक जाना और नया एसेट का खरीदा जाना। तो अब भाई पहले पहला काम ये कर लो, मैं नीचे अगले पेज पे एंट्री बनाऊंगा। अगर तुम्हें इस सवाल की पिक्चर लेनी है तो ले लो, इस क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है तो ले लो, इस क्वेश्चन की पिक्चर लेनी है तो ले लो भाई। चलो मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज पे इसकी एंट्री बना रहा हूँ, देखो। ये देखें, ये देखें बेटा, जो ओल्ड एसेट बिका है, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को बेचते हैं ना, तो मशीन कॉस्ट को क्रेडिट करते हैं, याद है ना? जब भी किसी नॉन करंट एसेट को बेचते हैं तो उसको जब हमने पास में खरीदा होगा तो मशीन कॉस्ट को डेबिट किया होगा। आज बेच रहे होंगे तो जितने का भी वो खरीदा है, मशीन कॉस्ट 10,000, याद है? ओल्ड एसेट 10,000 का लिया था। अब सुनो आप, बताओ, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को बेचते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन को भी खत्म करते हैं। उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म होती है तो डेबिट होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट, याद है? तो ओल्ड एसेट की जो मशीन कॉस्ट थी वो क्रेडिट की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अब यहाँ देखें, इस बार बदले में हमने एक नया एसेट लिया है, इस बार हमने बदले में नया एसेट लिया और वो असल में 15 का लिया है। कितने का लिया है? बदले में नया एसेट लिया 15,000 का, तो नया एसेट मशीन कॉस्ट के अकाउंट में जाएगा, नया एसेट खुद मशीन कॉस्ट में जाएगा, वो भी 15 से डेबिट हो जाएगा। हाँ, अच्छा, सोच के बताओ, इस बार हमारे पास कैश आया था या गया था? इस बार हमारे पास कैश आया नहीं, बल्कि उल्टा जेब से 10,000 रुपए कैश देना पड़ा। इस बार कैश आया नहीं, बल्कि उल्टा कैश जेब से 10,000 रुपए देना पड़ा। तो कैश दिया होगा तो कैश क्या हो जाएगा? 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब जरा अल्लाह का नाम लेके एंट्री की दोनों साइड्स को देखो, क्या दोनों साइड सेम है? क्या एंट्री की दोनों साइड सेम है? बोलो। नहीं है ना? क्रेडिट साइड पे 20 है और यहाँ 19 है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक नुकसान आ जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये आ गया आपका किधर? 1,000 रुपए का। और आपको पता है कि लॉस ऑन डिस्पोजल एक एक्सपेंस है, लॉस ऑन डिस्पोजल एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो भाई ये एक्सचेंज की एंट्री है, ये एक्सचेंज की एंट्री है, एक्सचेंज की एंट्री है, ये एक्सचेंज की एंट्री है। ये एक्सचेंज की एंट्री है। ओल्ड एसेट की कॉस्ट को देखो क्रेडिट कर दिया, सही है। आज तक की डेप्रिसिएशन को डेबिट करा जैसे पहले करा था, साथ साथ एक नया एसेट खरीदा है, तो नया एसेट जितने का खरीदा है उससे मशीन कॉस्ट डेबिट, जो पैसे आपने दिए हैं 10,000 उससे कैश क्रेडिट, और ये आपका लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, ये आपका लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया। हाँ भाई बोलो, बोलो भाई, बोलो भाई। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक नया सवाल बना के दे रहा हूँ, आप पूरा सवाल खुद करें। सब बच्चे कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है तुम लोगों में, तुम लोग अच्छे हो यार। तुम अपने नाम के आगे ब्रैकेट में लिख दो अच्छा, जो नाम है ना उसके आगे लिख दो अच्छा, बस यही हो तुम लोग, और कुछ नहीं हो। प्लीज चलो आ जाओ। ये तुम्हारे पास एक मशीन कॉस्ट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख का। ये तुम्हारे पास एक अदद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है 60 का, सही है। ये आपके पास एक ओल्ड एसेट था ड्यूरिंग द ईयर, ओल्ड एसेट के बारे में बता दूं, जिसकी कॉस्ट थी 15, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी आज तक की डेप्रिसिएशन थी उसकी 8, तो बिकने वाले दिन एनबीवी होगी 7। ओके, जब एक्सचेंज डील की ना तो वो ट्रेड इन वैल्यू उसकी मिली, ट्रेड इन वैल्यू मिली है 9, एक्सचेंज की डील में 9 का गया। अच्छा भाई, न्यू मशीन जो थी ना, न्यू 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 मशीन जो आपको पसंद आई थी इस बार, वो आपको आई थी 35,000 रुपए की, और उसमें से ये ओल्ड एसेट 9,000 रुपए का बिक गया, ट्रेड इन वैल्यू 9 थी, तो 35 में से 9 निकालो,
तो 26,000 रुपए का कैश पे किया होगा। सही है भाई, ओके। ये सब आपके सामने क्वेश्चन है। अब आखिरी चीज लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 30% ऑन कॉस्ट और पॉलिसी है ईयरली। खत्म। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये तीनों अकाउंट्स बनाएं। मशीन भाई, अब सारा काम सुनो, मशीन कॉस्ट अकाउंट भी बनाओ, मशीन कॉस्ट अकाउंट भी बनाओ, हाँ, मशीन कॉस्ट अकाउंट भी बनाओ, मशीन कॉस्ट अकाउंट भी बनाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट भी बनाओ। मेरी तरफ देखो, मशीन कॉस्ट भी बनाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट भी बनाओ, पीएनएल में क्या क्या जाएगा ये भी बताओ, एसओएफई में क्या क्या जाएगा ये भी बताओ। सब करो, 5-7 मिनट का काम है, 5 से 7 मिनट का काम है, करो करो।
कर लिया बेटा, बोलो भाई। कर लिया जी। अब देखें आप लोग क्या करेंगे। डिस्पोजल बेटा, एक्सचेंज का मतलब ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदा जाना। इधर देखें, जो एसेट बिका है उसकी बिकने वाले दिन एनबीवी 7 थी, जो एसेट बिका है उसकी बिकने वाले दिन एनबीवी कितनी थी 7, और बिका 9 में, तो इस बार गेन हुआ है, इस बार गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 2000 का, याद रखना। इस बार गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 2000 का, गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 2000 रुपए का, सही है। अब चलो मैं तुम्हारे सामने एक डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूं, यहां एक डिस्पोजल का अकाउंट यहां बना रहा हूं, एक मिनट सुनो भाई। यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, यादें भूल गए तो बेटा आपके पास सबसे पहले ये देखो, जो ओल्ड एसेट है उसकी कॉस्ट को यहां से आउट करना। डिस्पोजल लिखा कितना, 15,000, वो यहां से ट्रांसफर होके एकदम इधर आ जाएगी मशीन कॉस्ट 15,000, पक्का। बताओ जब भी किसी नॉन करंट एसेट को बेचते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से बाहर निकालते हैं, याद है भाई। तो ये यहां से इधर आ जाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, सही है, पक्का। अब बेटा आज से पहले जब एसेट बिकता था तो यहाँ कैश लिखते थे ना, यहाँ कैश, अब कैश नहीं लिखेंगे, अब कैश के बजाय यहाँ लिख देंगे ट्रेड इन वैल्यू। अब कैश के बजाय यहाँ लिखेंगे क्या, ट्रेड इन वैल्यू। देखो कितने में बिका है, ट्रेड इन वैल्यू लिखेंगे 9,000, और इस 9,000 का कनेक्शन ये देखो, इस 9,000 का कनेक्शन मशीन कॉस्ट से जोड़ देंगे। हाँ भाई, हाँ भाई। अब बताओ, इधर देखो, खुद ब खुद तुम्हारे पास यहाँ एक गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, यहाँ एक गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, एज पर माय लेक्चर, एज पर माय लेक्चर जो मैंने आपको पहले लेक्चर दिया था। देखो 2,000 रुपए का गेन ऑन लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, सही है, यहां तक सही है। अब बताओ, चलो बताओ, तुमने नया एसेट इस बार कितने का लिया, 35 का। नया एसेट तुमने इस बार लिया है 35,000 का, 35,000 का नया एसेट लिया है। तो जब न्यू एसेट आपने 35,000 का लिया है तो आपको मशीन कॉस्ट टोटल 35 से ही डेबिट करना है ना। जब न्यू एसेट आपने 35,000 रुपए का लिया है तो मशीन कॉस्ट को टोटल 35 से डेबिट करना है। लेकिन तुमने मशीन कॉस्ट को ऑलरेडी, लेकिन तुमने मशीन कॉस्ट को ऑलरेडी 9,000 से डेबिट कर दिया है, तो बस अब 26,000 रुपए और लिख दो, अब 26,000 और लिख दो, और यहाँ लिख दो कैश। देखो एक मिनट, तो ऑटोमेटिकली 26 और 9, 26 और 9, 26 और 9, 35 हो गया। चलो अब मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा। क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2,20,000, 2,20,000। अब आपके ऑलमोस्ट सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए, आपके ऑलमोस्ट सारे सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए, सिवाय अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आना चाहिए। क्या 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 आना चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही है। कल भी बताया था, आज भी बताया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए एक चाहिए मेथड और एक चाहिए पॉलिसी, एक चाहिए मेथड और एक क्या चाहिए, पॉलिसी। इधर देखो, मेथड मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन है और पॉलिसी क्या है, ईयरली बेसिस। तो बस क्लोजिंग बैलेंस को डेप्रिशिएट करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए 2,20,000 का 30% ले लो। हाँ भाई, कितना आया, 66। तो आपने यहाँ लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 66,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 66,000, सही है। अब बताओ बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, क्लोजिंग 60 प्लस 66, 126 माइनस 8, 118, 118, ओके, ये आपके पास क्लोजिंग आ गया। चेक कर लो भाई, ये तीनों अकाउंट्स आपके सामने, ये तीनों अकाउंट्स आपके सामने, तीनों अकाउंट्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब बताओ, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है ना, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, तो इनकम स्टेटमेंट में एक तो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 66,000 का, एक एक्सपेंस जाएगा, और एक 2,000 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल है जो कि इनकम है। इनकम स्टेटमेंट में एक एक्सपेंस जाएगा और एक इनकम, एक एक्सपेंस और एक इनकम। तो इनकम स्टेटमेंट का जब अगर आप इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाओगे ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना जाएगा, 66। और बेटा इस बार लॉस नहीं है, इस बार गेन है, इस बार लॉस नहीं है बल्कि इस बार क्या है, गेन। तो गेन इनकम है ना, गेन इनकम है। तो ये आपके पास आएगा 64,000, ये आपके पास आ जाएगा 64,000, 64,000, ऐसा ही है। तो पीएनएल में 64 जाएगा। देखते हैं एसओएफपी में क्या जाएगा। एसओएफपी हमेशा एज एट बनती है, एज एट ईयर एंड। देखो भाई,
बताओ ईयर एंड पर मशीन की कॉस्ट कितनी है? ईयर एंड पर मशीन की कॉस्ट कितनी है? 220। और ईयर एंड पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ईयर एंड पर मेरे प्यारे बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 1,18,000। 1,18,000। तो मेरे ख्याल से किसी ने मुझे लिखा है 102। वेरी गुड। एनबीवी आएगी 102,000। एनबीवी आ जाएगी 102,000। ओके। हाँ चलो, यहाँ देखें, यहाँ देखें भाई, ये सब कुछ आपके सामने। कोई ऐसा बच्चा था जिसने सही किया हो? बाकी लोगों ने किया? बेटा बताओ, प्लीज बताओ। गुड। चलें, अब आप लोग क्या करें? अपनी बुक निकालें, अपनी बुक निकालें, बुक निकालें। अपनी बुक निकालें और मुझे जरा एक पिक्चर भेजें। बुक का पेज नंबर जो 6 है ना, पेज नंबर 6 और 7 की पिक्चर भेजें। बुक के पेज नंबर 6 और 7 की मुझे पिक्चर भेजें भाई। बुक का पेज नंबर 6 और 7। गुड, थैंक यू। अब आपने अब क्या क्या करना है? 27 करें, 28 करें, 29 करें और 30 करें। 27, 28, 29 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 27, 28, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। चारों सवाल करें। 27, 28, 29 एंड 30। कम ऑन स्टार्ट, कम ऑन स्टार्ट, कम ऑन स्टार्ट। 27, 28, 29 एंड 30। कम बेटा, सब पढ़ाया हुआ है, करो। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 एंड 30 बुक का पेज नंबर 6 है। सही है, हमारे एमएचए की बुक की बात हो रही है। करो, करो, स्टार्ट करो।
कर लें बेटा, कर लें प्लीज, कर लें, सब कर लें बच्चों, कर लो प्लीज। कर लो बेटा, कर लो। चलें, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखते हैं आप लोगों ने कितना करा। किसी से हुआ बताओ? बेटा हो गए सवाल, आप बताएं। चलो मैं डिस्कस करता हूं, देखें कितना आपने सही किया, पता लग जाएगा। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर 250,000। बेटा ये देखें, सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट। तो जो ओल्ड एसेट है, एक मिनट, जो ओल्ड एसेट है उसकी कॉस्ट यहां आती है। ओल्ड एसेट की कॉस्ट यहां आती है, कितनी कॉस्ट है ओल्ड एसेट की? 2.5 लाख। हाँ, अब लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन रेट 25%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द एंड ऑफ ईयर 3। 3 साल तक डेप्रिशिएट करेंगे। देखो इधर देखो, कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख, और उसने बोला है कितना रेट है बताओ? रेट है 25%। चलो, और 3 साल के एंड तक, 3 साल के एंड तक यूज हुआ है, तो बताओ ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बताओ? 25% लो, 2.5 लाख का 25% लो। चलो भाई जल्दी जल्दी स्टार्ट। 2.5 लाख का 25% कितना है? 2,50,000 का 25% लो। बेटा मुझे आंसर दें चैट बॉक्स में प्लीज। 62,500, वेरी गुड। बताओ एनबीवी कितनी आई? एनबीवी कितनी आई बोलो? एनबीवी कितनी आई? एनबीवी लेस करो, लेस करो, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बार बार एनबीवी निकालनी होगी। 187,500, वेरी गुड। बेटा फिर इस पे आपने एक बार और 25% लगाना है लेयर 2 में। 25% लगाना है, लगाओ। 187,500 का 25% लो। 187,500 का 25% प्लीज। 46875, गुड है भाई। चलो कितना बचा? एनबीयू बोलो, एनबीयू बोलो। 140625, वेरी गुड, 140625। अब आप इस पे लगाओगे ईयर 3 का एट द रेट 25%, इसका भी 25, क्योंकि तीसरे साल के एंड पे 35156, 35156। चलो भाई एक मिनट, बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी आई? ईयर 3 के एंड पे बिका है ना, बिकने वाले दिन की एनबीवी बोलो। बिकने वाले दिन की एनबीवी बताओ कितनी आई है? 105,469, 105,469, एंड यू सोल्ड इट फॉर, सोल्ड फॉर 70,000। 70,000 में बेचा है, तो आपके पास गालिबन लॉस है, लॉस है 3546।
6569 का लॉस है, 35469 का लॉस है, ऐसा ही है बेटा? हाँ, अब कोई एक बच्चा मुझे नंबर, अब मैं यही काम को, इन्हीं नंबर्स को मैं डिस्पोजल अकाउंट में डाल रहा हूँ, डिस्पोजल अकाउंट में डाल रहा हूँ। आपको पता है डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ आती है ओरिजिनल कॉस्ट, मशीन कॉस्ट आ गई 250, इधर आती है आज तक की डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर आती है आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा जरा आप स्क्रीन पे देख के आज तक की डेप्रिसिएशन निकाल लो। पहले साल 62,500 है, दूसरे साल है 46,875 और तीसरे साल है 35,156। 144,531, 144,531, ये किसी बच्चे ने मुझे बताया, आप लोग देख लें। 144,531 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सही है। अब आप मुझे बताएं इस बार कैश कितना आया, कैश प्रोसीड आई है 70,000 की, ठीक है। चलो आप लोग खुद निकाल सकते हैं, ये देखें ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग नंबर इधर आएगा, इधर आएगा, तो जब यहां आता है तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल होता है, याद है, ये लॉस ऑन डिस्पोजल होता है। कितना होगा लॉस ऑन डिस्पोजल? 35469। बेटा ये देख लें, अब ये होना चाहिए, अब ये आपसे होना चाहिए, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अब ये आपसे होना चाहिए, कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है, कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। अब ये सब चीजें आपसे होनी चाहिए। अब अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब कोई पॉलिसी नहीं लिखी होती ना तो मंथली बेसिस होती है, कोई पॉलिसी नहीं लिखी होती तो मंथली बेसिस होती है, कोई पॉलिसी नहीं लिखी होती तो मंथली बेसिस होती है, याद रखना। चलो ये सबने कर लिया था, समझ गए? बोलो बेटा चैट बॉक्स में बताएं, समझ गए सवाल? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, बोलो बोलो भाई, बाकी लोग भी बताएं बेटा, बाकी लोग भी कॉपरेट करो प्लीज यार, नहीं करो ऐसा। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, अगेन यू नीड टू मेक डिस्पोजल अकाउंट, फिर से वो कह रहा है डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। चलो बताएं, अ कंपनी सोल्ड मशीन फॉर 35,000, कैश आया है 35,000 रुपए का, यहां आता है, सही है। अब एट द एंड ऑफ ईयर 4 यानी 4 साल यूज करने के बाद, 4 साल यूज करने के बाद, 4 साल यूज करने के बाद, सुने कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज, मशीन की कॉस्ट थी 90,000, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 90,000 और डेप्रिसिएशन रेट था 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट यानी स्ट्रेट लाइन। बेटा स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम रहता है ना, हर साल सेम रहता है। तो अगर मैं 90,000 पे 10% लगाऊंगा ना तो एक साल का आएगा 9,000, 90,000 पे 10% लगाऊंगा तो एक साल का कितना आएगा? 9,000। तो बेटा ऐसे 4 सालों तक डेप्रिशिएट करना है ना, 4 सालों तक करना है, ऐसे 4 सालों तक करना है। तो 9,000 एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। हाँ बताओ बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी होगी? 90 में से 9 9 9 9 चार बार लेस करेंगे तो 54,000 की एनबीवी है, 54,000 की एनबीवी है। और तुम सीधा सीधा समझ लो बिका कितने में? 35, बिका कितने में? 35,000 में, तो लॉस हुआ होगा। बिकने वाले दिन एनबीवी 54 है, बिकने वाले दिन एनबीवी 54 है और बिका कितने में है? बिका है ये 35,000 में, तो सीधा सीधा सूखा सूखा हिसाब किताब है, आपके पास लॉस हुआ होगा। बच्चे ने कहा डिस्पोजल के अकाउंट से निकल आएगा, मैंने कहा निकल आएगा। भाई यहां आती है ओरिजिनल कॉस्ट, यहां आती है ओरिजिनल कॉस्ट, ये देख लो, यहां आती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 9 9 9 9, 4 बार 9, 4 बार 9 36, सही। चलो बेटा ये रहा तुम्हारा लॉस, ये रहा तुम्हारा लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है भाई? 19। ये रहा तुम्हारा लॉस ऑन डिस्पोजल, 19,000 आराम से निकल सकता था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर लिया था। बोलो कर लिया था, फरमाइए।
हाँ चलो गुड। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, चलो। A company purchased an asset for 450,000 on 1st March 04. Depreciation is charged at 20%, reducing balance basis on 31st December 06. ये कल वाला सवाल है, रेट रिवाइज हो रहा है। याद है लाइफ रिवाइज होती थी या कभी रेट रिवाइज होता था? कभी लाइफ रिवाइज होती थी, कभी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज रिवाइज होती थी। प्लीज जान लगाएं। On 31st December 06, rate was revised to 25%, reducing balance method. Asset was exchanged for a new asset worth 3 lakh by paying cash of 50, सही है, प्लस एन ओल्ड एसेट। ओके, एक मिनट एक चीज बताता हूं। न्यू मशीन कितने की है? न्यू मशीन ली है हमने कितने की? 3 लाख की। न्यू मशीन ली है हमने 3 लाख की। एक मिनट जरा सुनना। और इस पे हमने, अभी आप समझ जाओ, इस पे हमने कैश पे किया है कितना? 50,000 रुपए का कैश पे किया है। 50,000 रुपए का, कुछ पुरानी मशीन दी है और कुछ पे कैश, कुछ पुरानी मशीन और कुछ कैश। तो भाई 3 लाख में से 50,000 रुपए का कैश दिया है, तो पुरानी मशीन कितने की बिकी होगी? इस एक्सचेंज की डील में, इस एक्सचेंज की डील में पुरानी मशीन हमारी गई होगी 2.5 लाख की। ट्रेड इन वैल्यू कितनी होगी? ट्रेड इन वैल्यू होगी हमारी 2.5 लाख, याद रखना। इस एक्सचेंज की डील में हमारी पुरानी मशीन 2,50,000 में बिकी होगी। 2,50,000 में बिकी होगी। इस एक्सचेंज की डील में पुरानी मशीन 250 में बिकी होगी। अब यहां देखें, इधर देखें, सामने देखें। बेटा मैं आपके सामने अकाउंटिंग पीरियड्स ड्रॉ करता हूं। अकाउंटिंग पीरियड देखो, सबसे पहला साल है 2004, दिसंबर 04, ये देखें। फिर है दिसंबर 05, फिर है दिसंबर 06, ये देख लो, इधर देखो, ये 3 साल। आपने सबसे पहली बात ये है कि मशीन खरीदी कब थी? आपने मशीन खरीदी कब है? देखो बेटा, 1 मार्च को आपने मशीन ली है। 1 मार्च 04 को ली है। तो बताओ, जिस साल आपने बाई की है, ये वाले साल बाई की है। देखो, ईयर ऑफ परचेज आपका 2004 है। ईयर ऑफ परचेज आपका 2004 है। तो उसमें आपने देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने यूज किए। बेटा ईयर ऑफ परचेज में 10 महीने यूज किए। अगला साल फुल, उसका अगला साल फुल, और उसका, अच्छा एक साल मैंने स्किप किया है अभी में, सॉरी। ये देखो, फिर ये फुल, और दिसंबर 07 के भी आखिरी दिन बेची है। 31 दिसंबर 07 के भी आखिरी दिन बेची है, तो यहाँ भी फुल। तो अब देखो, ये सीख लो पहले। ईयर ऑफ परचेज में 10 महीने डेप्रिशिएट होगी। ईयर ऑफ परचेज में बेटा 10 महीने डेप्रिशिएट होगी, उसके अगले साल फुल होगी, उसके अगले साल भी फुल, और उसके अगले साल भी फुल। पक्का? हाँ। ईयर ऑफ परचेज में 10 महीने डेप्रिशिएट होगी, उसके अगले साल फुल, फिर फुल, और फिर फुल। चलो यहां देखो, क्या कॉस्ट थी? कॉस्ट पढ़ो। कॉस्ट थी 4.5 लाख। देखें, मैं शुरू कर रहा हूं भाई, बेटा स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज देखें। कॉस्ट थी आपके पास 4.5 लाख। ये देखें, पहला नाम आएगा, आप लोग मेरे को जरा कैलकुलेट, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 04 एट द रेट 20% इंटू 10 महीने की, तो 10/12 एट द रेट 20% इंटू 10/12, 75,000। गुड। बताओ बेटा एनबीवी कितनी बची? 3,75,000 की एनबीवी बची। अब डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 05, ये पूरे साल होगा 20%। देखो 375,000 का 20%, अगेन 75 आया, अगेन 75,000 आंसर आया, कुछ नहीं हो सकता। फिर ये बचा 3 लाख। ठीक है, फिर लिखना है डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 06। अब मैंने इस पे फिर 20% लगाया, तो ये आया 60,000। ओके, अब ये बचा 240। बेटा अब देखो, उसने बोला था दिसंबर 06 के बाद रेट रिवाइज हो जाएगा। दिसंबर 06 के बाद रेट रिवाइज हो जाएगा। दिसंबर 06 के बाद रेट रिवाइज हो जाएगा। अब रेट हो गया 25%। अब रेट क्या हो गया? 25%। तो आप यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 एट द रेट 25%। ये फिर आया 60,000। अब बताओ बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी आई?
अब बताओ बिकने वाले दिन की एनबीवी आई है 180, बिकने वाले दिन की एनबीवी 180 आई है, बिकने वाले दिन की एनबीवी 180 आई है, और मैंने तुम्हें पहले बोला था, 1 मिनट रुको, बिकने वाले दिन की एनबीवी आ गई। मैंने तुम्हें पहले बोला था इस एक्सचेंज की डील में, मेरी बात सुनो, इस एक्सचेंज की डील में ओल्ड एसेट 2.5 लाख का बिका है। इस एक्सचेंज की डील में ट्रेड इन वैल्यू कितनी थी, ओल्ड एसेट कितने का बिका है, 2.5 लाख का। तो यहां देखें सोल्ड फॉर, ये देखें ट्रेड इन वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू 2.5 लाख, ये आपके पास 70,000 का गेन ऑन डिस्पोजल आया है, ये आपके पास 70,000 का गेन ऑन डिस्पोजल आया है, 70,000 का गेन ऑन डिस्पोजल आया, और इस बार ये एक्सचेंज की एंट्री बनाने को बोल रहा है। चलो ये सब तुम्हारे सामने, मैंने एंट्री बनाना तुम्हें सिखाई थी, मैंने तुम्हें एंट्री बनाना सिखाई थी, अल्लाह जानता है। चलो तुम इसकी एंट्री जहां बैठे हो बनाओ, तुम्हें मैंने एंट्री बनाना सिखाई थी। डिस्पोजल का मतलब यादें मिटाना, और एक नया एसेट खरीदा भी गया, एक्सचेंज भी हुआ है ना। एक्सचेंज का मतलब ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदे जाना, ओल्ड एसेट का बिक जाना और नए एसेट का खरीदे जाना, प्लीज। अब यहां देखिए, 1 मिनट मैं सॉल्व करता हूं, सुने बेटा। देखो एक्सचेंज की एंट्री क्या होती है। ओल्ड एसेट कितने का लिया था, 4.5 लाख का, ओल्ड एसेट 4.5 लाख का लिया था, उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो मशीन कॉस्ट याद है क्रेडिट हो जाएगी, मशीन कॉस्ट 4.5 लाख से क्रेडिट, पक्का। अच्छा बताओ, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन को भी खत्म करते हैं, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन जरा देखो भाई, 75 75 2 बार और 60 60 2 बार, 75 75 और 60 60 2 बार, तो 75 और 75 होता है 1.5 लाख, और 60 60 होता है 1,20, तो 150 और 120 होता है 2,70,000, ये आ गया। अच्छा इधर देखना देखना, नई मशीन कितने की ली थी, नई मशीन 3 लाख की ली थी, नई मशीन की वजह से मशीन कॉस्ट अकाउंट डेबिट होगा। जब भी आप कोई नई मशीन खरीद के लाते हो तो बेटा मशीन कॉस्ट अकाउंट डेबिट होता है, तो मशीन कॉस्ट को आप यहां डेबिट कर देना, कितने से बोलो भाई, 3 लाख। हाँ भाई। अच्छा बेटा, पैसे कितने दिए, पैसे देखो कैश पेड, पैसे दोगे तो कैश क्रेडिट होगा कितना, 50,000। खुद ब खुद आपके पास अब आ जाएगा, देखो गेन ऑन डिस्पोजल, खुद ब खुद आपके पास यहाँ गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि इनकम होती है। गेन ऑन डिस्पोजल 70,000 का बैलेंसिंग आ गया। ओके बेटा, ये रही इसकी एंट्री, ये रही इसकी एंट्री। किसी ने बनाई थी, किसी ने बनाई थी, बोलो भाई, किसी अल्लाह के बंदे ने ये एंट्री बनाई थी, बोलो। हाँ, बाकी लोग भी बताएं भाई, कोऑपरेट करें यार, किसी ने एंट्री बना ली थी। अब मैं तुम्हें एक और एरिया कराता हूँ छोटा सा, उसका नाम है, एक बड़ा मासूम सा एरिया है, कभी कभार आता है। यहाँ देखें, उसको बोलते हैं एनबीवी अकाउंट, ये देखें इधर देखें, एनबीवी नॉन करंट एसेट का एनबीवी अकाउंट, एनबीवी अकाउंट, मेरी तरफ देखें, जरा से एक नई लर्निंग है और आसान है, आसान है प्लीज। बेटा आप सब जानते हैं कि जब भी हम किसी
नॉर्मल हालात में सुने, नॉर्मल हालात में एग्जामिनर आपको मशीन कॉस्ट भी दे देता है। नॉर्मल हालात में एग्जामिनर आपको मशीन कॉस्ट अकाउंट भी दे देता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी देता है। मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी देता है और एक्यूमुलेटेड, तो आप दोनों अकाउंट बनाते हो। नॉर्मल हालात में मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है, तो आप दोनों अकाउंट बनाते हो। लेकिन बेटा कभी कभार मेरी तरफ से देखें, कभी कभार आपको ना मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ना मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट एनबीवी की, डायरेक्ट किसकी गिवन होती है, एनबीवी की। तो ऐसी सूरत हाल में मजबूरी में आपको ये एनबीवी का अकाउंट बनाना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में आपको मजबूरी में एनबीवी का अकाउंट बनाना पड़ता है, एनबीवी का अकाउंट बनाना पड़ता है। इधर देखें, एनबीवी का अकाउंट कैसे बनेगा, इधर देखें, एसेट की एनबीवी है ना, एसेट की, किसकी एनबीवी, एसेट की, तो ये अकाउंट का नेचर एसेट ही है। तो देखो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, सब देखें, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। अब आप जितने नए नॉन करंट एसेट खरीदोगे तो आपकी एनबीवी बढ़ेगी, आप जितने भी नए नॉन करंट एसेट खरीदोगे तो आपकी टोटल एनबीवी बढ़ेगी, और एसेट का अकाउंट है तो जितनी भी एडिशंस होंगी, जितनी भी नई एडिशंस होंगी वो यहाँ डेबिट हो जाएंगी। पक्का? अच्छा, जब भी आप किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करोगे तो यहां से डिस्पोजल, एक मिनट इधर देखें, कुछ मैं लिख रहा हूं, डिस्पोजल की, एक मिनट, एनबीवी बाहर निकालना, क्या मतलब, बेटा याद करो, आज से पहले तुम कॉस्ट अकाउंट बनाते थे, मेरी तरफ देखें, आज से पहले तुम कॉस्ट अकाउंट बनाते थे तो जब भी कोई एसेट बिकता था तो कॉस्ट अकाउंट में से कॉस्ट बाहर निकलती थी, याद है? आज से पहले तुम कॉस्ट अकाउंट बनाते थे तो जब भी कोई एसेट बिकता था तो कॉस्ट अकाउंट में से कॉस्ट बाहर निकलती थी। आज तुम एनबीवी का अकाउंट बना रहे हो, आज क्या बना रहे हो, तुम एनबीवी का अकाउंट बना रहे हो, तो बिकने वाले दिन की एनबीवी बाहर निकलेगी। बेटा ये एनबीवी का अकाउंट है ना, तो आज के बाद जो भी कोई नॉन करंट एसेट बिकेगा तो बिकने वाले दिन की एनबीवी बाहर निकलेगी। ये मत भूलना, ये बड़ी गलती है। अब आखिरी चीज इधर देखें, बेटा एनबीवी का फॉर्मूला याद है? एनबीवी का फॉर्मूला होता था कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एनबीवी का फॉर्मूला होता था कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर देखें, तो जितनी आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बढ़ेगा, जितना ज्यादा एसेट डेप्रिशिएट होगा उतनी एनबीवी कम होगी। जरा देखो मैथमेटिकली इक्वेशन को देखो, एनबीवी होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जितनी आपकी डेप्रिसिएशन बढ़ेगी उतना एनबीवी कम होगा। तो याद रखना, देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की वजह से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की वजह से एनबीवी कम हो जाएगी, सही है? अब देखो तुम्हारे सामने ये पूरा टी अकाउंट, ये आपके सामने पूरा टी अकाउंट मैंने बना दिया है। इसमें ये देखो 5 चीजें, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, डिस्पोजल्स, एनबीवी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्लोजिंग। बेटा याद करो, तुमने एक चैप्टर पढ़ा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तुम लोगों ने मेरे साथ मिलकर एक चैप्टर पढ़ा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसमें हम करते थे गेम ऑफ मिसिंग फिगर्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता था गेम ऑफ मिसिंग फिगर्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होता था, गेम ऑफ मिसिंग फिगर्स, याद है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता था गेम ऑफ मिसिंग फिगर्स, गेम ऑफ मिसिंग फिगर्स, याद आ रहा है? तो बेटा उसमें हम लोग सब मिलके पढ़ते थे अकाउंट के डिफरेंट बैलेंसेस, अकाउंट के डिफरेंट बैलेंसेस को आगे पीछे करके चीजें निकालते थे, मिसिंग फिगर्स। चलो अब इधर देखें, ऐसा हो सकता है, सब देखें यहां, ऐसा हो सकता है, बोर्ड पे देखो भाई, कि आपको यहां देखें, ये ओपनिंग बैलेंस गिवन हो, ये क्लोजिंग गिवन हो, ये डेप्रिसिएशन गिवन हो और ये गिवन हो एनबीवी, ये भी गिवन हो, ये क्लोजिंग गिवन हो, डेप्रिसिएशन गिवन हो, डिस्पोजल की एनबीवी, ये तो आप ये निकाल लो एडिशन, हाँ आप एडिशन निकाल लो। तो बेटा इस अकाउंट की आप कोई भी मिसिंग फिगर निकाल सकते हो, इस अकाउंट की आप कोई भी मिसिंग फिगर निकाल सकते हो, कोई भी मिसिंग फिगर निकाल सकते हो। हाँ, मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूं, देखो सुनो, अब सुनो यहाँ, बेटा आपके पास ये ओपनिंग गिवन है 50,000, एक मिनट इधर देखें, ये क्लोजिंग गिवन है 1 लाख, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है 30,000 और ये गिवन है 40। चलो बताओ आपके पास ये एडिशंस कितनी आएगी, एडिशंस कितनी आएगी बताओ? 130 और 40 होता है 170 माइनस 50, 1,20,000 की एडिशन आ जाएगी, सही है? तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। देख लो,
अब बेटा अब इसी सवाल को एक और स्टाइल में पेश करता हूँ, देखो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। सब देखें, यहाँ देखो, देखो एग्ज़ाम, अब ज़रा मैं एग्ज़ाम के करीब आने लगा हूँ। आपके पास आपके पास देखो, ओपनिंग बैलेंस है लेट अस से 40,000, बेटा क्लोजिंग है 1,20,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 40,000, और ये जो डिस्पोजल है ना, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। देखो डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इधर देखें। उसने आपको बोला हुआ है कि हमने जो एसेट इस साल बेचा है ना, तो कैश प्रोसीड आई है 15,000। हमने जो एसेट बेचा है उस पे कैश प्रोसीड कितनी आई है, 15,000। बेटा प्लीज गौर से देखें, समझ जाएंगे, गारंटी समझ जाएंगे। हमने जो एसेट इस साल बेचा उसकी कैश प्रोसीड 15,000 आई है, और उस पे लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 3,000 का। लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 3,000 का। अब आप मुझे बताओ बेटा, कैश प्रोसीड 15 में बिका है और 3 का लॉस हुआ है। 15 में बिका है और 3 का लॉस हुआ है, तो बताओ एसेट की एनबीवी क्या होगी। बताओ एसेट की एनबीवी बिकने वाले दिन क्या होगी, एसेट की एनबीवी बिकने वाले दिन क्या होगी, 18 होगी। सोचो ना, 18,000 की एनबीवी होगी, 15 का बिका। 18 की एनबीवी होगी, 15 का बिका, तभी तो 3 का लॉस हुआ। 18 की एनबीवी होगी, 15 का बिका, तभी तो 3 का लॉस हुआ, तभी तो 3 का लॉस हुआ। तो देखो बेटा, आपको ये गिवन था, ये गिवन था, आपने ये निकाल ली ना। आपको ये लॉस ऑन डिस्पोजल और कैश प्रोसीड गिवन थी, आपने आराम से एनबीवी निकाल ली। अब बताओ, आपके पास वहां एनबीवी का अकाउंट नजर आ रहा है, आपके पास वहां एनबीवी का अकाउंट नजर आ रहा है, तो आप एनबीवी के अकाउंट में यहाँ 18,000 फिट कर दोगे। चलो अब मुझे बताओ, ऐड करो, 120 प्लस 40, 160 प्लस 18, 178, 178 राइट साइड पे, और 40 वहां है, तो कितना आया। कैश एडिशंस बेटा आपके पास आ गई है गालिबन 138 की। कैश एडिशंस आपके पास आ गई है 138,000 की। समझ गए। तो बेटा देखो, इसमें बहुत सारी डिफरेंट बैलेंसिंग फिगर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट बैलेंसिंग फिगर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बोले भाई। अब चलो, मैं सवालात लिख रहा हूं, आप लोग करेंगे। हाँ, मैं सवालात लिख रहा हूं, आप लोग करेंगे। रेडी हो जाए, रेडी हो जाए। चलो अकाउंट देख लो एक बार, अकाउंट देख लो एक बार। ये देखो, मैं सवाल लिख रहा हूं। ओपनिंग एनबीवी 25,000, क्लोजिंग एनबीवी 65, कैश प्रोसीड ऑन डिस्पोजल 12,000, गेन ऑन डिस्पोजल 2,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000, रिक्वायर्ड कैश एडिशंस। ये एक सवाल है बेटा, ये करके दें। सही है, एक और सवाल लिखता हूं। ओपनिंग एनबीवी 30,000, क्लोजिंग एनबीवी 68,000, कैश एडिशंस अब गिवन है, अगले सवाल में गिवन दे रहा हूं, 80,000, कैश $20,000, लॉस ऑन डिस्पोजल 4,000, रिक्वायर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। करो बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व करो।
दोनों सवाल करें। कर लिए भाई? कितना कितना आंसर आया बताओ? सही है। चलो 1 मिनट कर लेते हैं। बताओ पहले मुझे ये बताओ, कैश प्रोसीड 12 है और गेन ऑन डिस्पोजल 2 है, तो इन दोनों से बता सकते हो कि बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी होगी? बिकने वाले दिन की एनबीवी कोई बता सकता है? वो होगी 10,000। 10 की चीज 12 में बिकी होगी तभी तो 2 का गेन हुआ होगा। 10 की चीज 12 में बिकी होगी तभी तो 2 का गेन हुआ होगा। सोचो। हाँ, तो चलो अगर ये सवाल आप करना चाहते हैं तो यूं कर लें। देखें इधर, देखें आपने एनबीवी का अकाउंट बनाया, ओपनिंग एनबीवी है 25, क्लोजिंग एनबीवी है बेटा कितनी? 65। सही है। अच्छा बताओ बेटा, डिस्पोजल की एनबीवी मैंने ऊपर ही निकाल दी है। डिस्पोजल की एनबीवी है 10,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपके पास फॉर द ईयर 15। चलो 15 और 65 को ऐड करो, 80, 80 और 10 90, 90 में से 25 लेस करोगे तो कैश एडिशन आ जाएगी आपके पास कितनी? 65। बिल्कुल सही है। पहला आंसर 65 बिल्कुल सही है। देख लो भाई, कर लिया था। अब दूसरा आंसर निकालते हैं। यहां देखें, इधर देखें। इस बार कैश प्रोसीड ऑन डिस्पोजल 20 है और लॉस ऑन डिस्पोजल है।
इस बार कैश प्रोसीड ऑन डिस्पोजल 20 है और लॉस ऑन डिस्पोजल है, तो बताओ बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी होगी? बिकने वाले दिन की एनबीवी 24 होगी। बिक बिकने वाले दिन की एनबीवी 24 होगी, 20 का बिका तभी तो 4 का लॉस हुआ। बिकने वाले दिन की एनबीवी 24 होगी और 20 का बिका तभी तो 4 का लॉस हुआ। हाँ भाई, लेकिन अब रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ये देखें, ये देखें, एनबीवी का अकाउंट बनाया, ओपनिंग एनबीवी कितनी है बेटा? देखो 30, ओपनिंग एनबीवी 30 है, देखें प्लीज। क्लोजिंग एनबीवी कितनी है? 68। क्लोजिंग एनबीवी है 68, ओपनिंग एनबीवी 30 है, क्लोजिंग 68 है। हाँ, इस बार ये एडिशंस भी गिवन है। एडिशंस आपको गिवन है कितने की? 80 की। यहां लिख दिया बेटा। अब बताएं, जो एसेट बिका है उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी आप लोगों ने अभी मुझे बताई थी 24। जो एसेट बिका है उसके बिकने वाले दिन की एनबीवी 24 है। अब आप मुझे बताएं, यहां देखें, ये आना चाहिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बीच में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बताओ। ये 18,000 है, सही है, ये 18,000 है। बोलो भाई। हाँ भाई बोले, कर लिया, फरमाइए। जबरदस्त 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 जबरदस्त। अब मैं जरा एक हल्का सा डिफरेंट सवाल देता हूं। मैं सवाल को जरा डिफरेंट करने जा रहा हूं। हाँ, सही है। देखते हैं आप लोग इतना होशियार हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, पता लग जाएगा अभी। अब 3 0 नहीं लगा रहा, 3 0 नहीं लगा रहा, ऐसे ही लिख रहा हूं। जरा अब आप देखें यहाँ, इस बार कैश प्रोसीड ऑन डिस्पोजल निकालना है। देखते हैं कौन निकाल के देता है। कैश प्रोसीड ऑन डिस्पोजल। चलो सवाल डिफरेंट है थोड़ा सा, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, करें करें। करो बेटा, सब करो। अब इधर देखें, मैंने आपके सामने ये एक, सबसे पहले तो मैंने एक एनबीवी का अकाउंट बनाया। सब यहाँ देखें, ओपनिंग एनबीवी लिखी 20, क्लोजिंग एनबीवी लिखी 100, सही है। अच्छा बेटा, कैश एडिशन मैंने यहाँ लिखा, देखते रहे यहाँ, 140, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने यहाँ लिखा 30। चलो सबसे पहले निकालते हैं, इधर देखो, इन सब के जरिए हम निकाल लेते हैं। ये निकल आया डिस्पोजल्स एनबीवी, यानी डिस्पोजल वाले दिन की एनबीवी निकाल लिया। जो एसेट बिका है उसके डिस्पोजल वाले दिन की एनबीवी कितनी है? देखो 160 एक तरफ है, 160 में से 130 लेस करा, ये आ गया 30, ये आ गया। हाँ, इधर देखें, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि जो एसेट बिका है, जो एसेट बिका है उसके बिकने वाले दिन की एनबीवी 30 है। जो एसेट बिका है उसके बिकने वाले दिन की एनबीवी बोलो कितनी है? 30 है। जो एसेट बिका है उसके बिकने वाले दिन की एनबीवी 30 है। प्लीज ये देखें, यहाँ देखें। अब बाहर निकाल लेते हैं इसको यहाँ से। बिकने वाले दिन 30 की एनबीवी है, और जब बिका तो गेन हुआ। जब बिका तो गेन हुआ कितने का? 5 रुपए का। तो बताओ कितने में बिका होगा? बताओ, बिकने वाले दिन एनबीवी 30 है और जब बिका तो 5 रुपए का गेन हुआ, तो 35 रुपए में बिका होगा ना। बस सही है, यही आंसर है। 35 रुपए आंसर इसका। 35 इसका आंसर है। इसका आंसर 35 है। इसका आंसर 35 है बेटा, सोच लो, इसका आंसर 35 है। हाँ भाई,
इसका आंसर 35 है। पक्का? अब आपकी बुक में मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल देता हूँ, वो भी करो। बुक का एक सवाल बताता हूँ तुम्हें। यार आप लोगों ने मुझे अभी जो भेजा था वो क्या था, एक मिनट। जरा कोई मुझे पेज नंबर 8 की पिक्चर भेजना। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 की पिक्चर भेजो। चलो पेज नंबर 8 की पिक्चर भेजो। पेज नंबर 8, बुक के पेज नंबर 8 की पिक्चर भेजें प्लीज। जी, पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। बुक का पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। कर लो, 30 सेकंड का सवाल है, कर लो, अब हो जाएगा 30 सेकंड। बुक का पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7, बुक का पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। करो बेटा, कर लिया? बताएं। कर लिया भाई? अब 1,50,000 आंसर आ रहा है, बाकी सब देखें। हाँ सुने बेटा, मेरी बात सुने इधर देखें। मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, प्लीज कर लेना यार, अब बात मान लेना। ठीक है, असाइनमेंट कुछ दे रहा हूँ, प्लीज जरूर कर लीजिएगा, ये आपके आपके हक में बहुत बेहतर है। प्लीज पेज नंबर जो है ना वो है, एक मिनट ठहरो, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। पेज नंबर 7, 8 और 9 पे, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। बेटा पेज नंबर 7, 8, 9 ये जो आपकी एमएचए की बुक है, एमएचए की बुक है, इधर देखो एमएचए बुक।
और इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 पेज नंबर 7, 8 और 9 पे क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक 9 सवाल आते हैं, ज़रूर कर लीजिएगा। छोटे-छोटे किट वाले सवाल आते हैं। लेकिन एक बार पहले बोल दूँ, देखो सुनो, इनमें से एक सवाल ऐसा आएगा जिसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैंने एक वीडियो सेंड की है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोज़ल की लॉजिक, वो ज़रूर देख लेना। गेन और लॉस ऑन डिस्पोज़ल की लॉजिक, गेन और लॉस ऑन डिस्पोज़ल की लॉजिक, सही है? गेन और लॉस ऑन डिस्पोज़ल की लॉजिक। अच्छा, इन्होंने क्या है 1 से लेके थ तो 1 से लेके 12 तक करो, सॉरी, ये करो। ये असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक करें। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लें। और बेटा पेज नंबर 7, 8, 9 है ये ऑलमोस्ट आपकी बुक के। अच्छा बेटा, वो गेन और लॉस ऑन डिस्पोज़ल वाली 5 मिनट की छोटी सी वीडियो देख लेना, उसके बगैर एक सवाल नहीं होगा, वो प्रॉपर कोर्स का हिस्सा है, हाँ, वो कोर्स का पार्ट है। ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? चलें, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।